हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टीजीटी 2004 का। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज डी। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर formed on the screen for two position of a lens separated by a distance d. The ratio between the size of the image will be। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो, पहले इसमें की पॉइंट आप ये पकड़ो कि जो इमेज है वो कैसे बन रही है, रियल इमेज। अब रियल इमेज कब बनती है? जब हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि लेंस दिया हुआ है ना। तो लेंस में रियल इमेज तभी बनती है जब कॉन्वेक्स लेंस हो। तो एक बात तो मुझे पता चल गया कि जो लेंस मुझे लेना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ठीक है। दूसरा, स्क्रीन, जो स्क्रीन है और जो ऑब्जेक्ट है उसका बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये, मैं स्क्रीन बना देता हूँ पहले। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सोल्व करने में, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है स्क्रीन। मान लीजिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? स्क्रीन पर बनेगी। ठीक है। और कैसे बनेगी? रियल बनेगी। और देखो, रियल होती है तो वो इन्वर्टेड भी होती है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी स्क्रीन पर। अब जो डिस्टेंस दे रखा है आपको पूरा स्क्रीन से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का, फर्स्ट केस में वो जो डिस्टेंस है वो कितना है? कैपिटली द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। मतलब कि जो डिस्टेंस है इमेज, देखो स्क्रीन का मतलब वो इमेज ही बोल रहा है, क्योंकि हम स्क्रीन वहीं वहीं रखेंगे जहां पर इमेज बनेगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है? कैपिटल डी। ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी। अब आगे क्या बोला है? Real image of an object are formed on the screen for two position of a lens separated by a distance d। यानी कि अब उसने जो लेंस की पोजीशन है ना वो चेंज कर दी है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है और जो स्क्रीन है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है। फिर से सुनो, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। यानी कि हम इस लेंस को डी सेपरेशन से आगे करेंगे, खिसकाएंगे। और मैं इसको बना करके आपको दिखा देता हूँ। मान लो लेंस अभी जैसे यहाँ पर था, मैं इसको लेंस को थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अब लेंस को हमने यहाँ पर रख दिया है। तो जो दो डिफरेंट पोजीशन है लेंस की, उसका जो सेपरेशन है वो डी दिया हुआ है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डी हो गया। अच्छा, लेंस से अगर आप ऑब्जेक्ट की दूरी नापो ये, तो इसको हम यू से डिनोट करते हैं। और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन तक या इमेज तक की दूरी जो होती है वो बी होती है। ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि जो रेशो होगा साइज ऑफ इमेज का, मतलब देखो ऑब्जेक्ट का ना तो साइज चेंज होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख रहा हूँ, ना तो दोनों केस में इसकी हाइट चेंज होगी ना इसकी पोजिशन चेंज होगी। ठीक है। लेकिन जो इमेज बनेगी, क्योंकि लेंस हमने शिफ्ट कर दिया है, तो स्क्रीन स्क्रीन तो वही है, तो इमेज तो वही बनेगी, लेकिन उसकी जो हाइट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो हमें ये पता करना है कि मान लो ये हमारा फर्स्ट केस था जब लेंस यहाँ पर है, उस टाइम में मान लीजिए साइज ऑफ इमेज है वो लेट से वो एच, साइज ऑफ इमेज में मान लो हाइट ऑफ इमेज HI1 है। ठीक है। और जब लेंस को शिफ्ट किया है, तब मान के चलते हैं कि जो इमेज अब बनेगी उसकी साइज कुछ और होगा, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन मैं मान लो जो इमेज का साइज है वो HI2 है। तो मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है HI1 अपॉन में HI2। यानी कि जो दो डिफरेंट केस यहाँ पर है हमारे पास, उसमें जो इमेज बन रही है उसकी हाइट का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ जिसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी। पहला, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। ये लेंस के लिए फॉर्मूला है। दूसरा, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V/u। ये लेंस के लिए होता है। मिरर के लिए यहाँ पर माइनस आ जाता है और मिरर के लिए यहाँ पर प्लस आ जाता है। फिलहाल हम लेंस के ही बात करेंगे। ठीक है। अब एक चीज सुनो, यहाँ पर जब लेंस की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया है, तो यू और वी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि मैं फर्स्ट केस में ये लिख सकता हूँ, इन फर्स्ट केस 1/f इक्वल टू कितना होगा? 1/v माइनस 1/u के। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में क्या होगा वो देखते हो। सेकंड केस, देखो फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी।
अब ये होगा क्योंकि फोकल लेंथ यानी कि ये वाला जो फैक्टर ये चेंज नहीं हो रहा होगा, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब v और u की वैल्यू इंटरचेंज हो जाए। यानी कि अब ये जो फॉर्मूला होगा, v की जगह पर मैं u पुट करूंगा और u की जगह पर v पुट करेंगे। ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ क्यों। देखो, सिर्फ लेंस की पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, लेंस की पोजीशन चेंज हो गई है, यू की वैल्यू मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पर है, और मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा था वो वहीं पर रखा है, अभी भी सेकंड केस में वहीं पर रखा है, इमेज जो बन रही है वो भी वहीं पर बन रही है, उसको हमने इधर उधर नहीं करा है, सिर्फ लेंस को इधर उधर किया है। तो सेकंड केस में ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब यू और वी की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब कि जो दूरी यहां से यहां तक की थी अब वो दूरी यहां से ऑब्जेक्ट की लेंथ से हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो v कहलाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो ये जो था वो u हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटरचेंज होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, इंटरचेंज u और v का इंटरचेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए फर्स्ट केस में रहा होगा हाइट ऑफ इमेज इन द फर्स्ट केस अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। अगर ये बराबर होगा फर्स्ट केस में v अपॉन यू के, v अपॉन यू के, ठीक है। तो सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन होगा इन सेकंड केस जो मैग्निफिकेशन होगा अब वो बराबर होगा किसके, हाइट ऑफ इमेज इन द सेकंड केस अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ तो सेम होगा, और v अपॉन यू जो था ना पहले अब वो इंटरचेंज होकर के u अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले केस में मैग्निफिकेशन v अपॉन यू था, अब क्योंकि हमने लेंस को शिफ्ट किया है, जहां पर लेंस पहले था वो अभी भी वहीं पर है, जहां पर स्क्रीन पहले थी वो अभी भी वहीं पर है, तो 1/f उतना तभी आएगा जब v और u की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। तो हमारे फर्स्ट केस में हो गया m इक्वल टू वी अपॉन यू, सेकेंड केस में हो गया m बराबर u अपॉन v, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है hi1 अपॉन hi2। तो एक काम करते हैं, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो hi1, अब देखो एच तो दोनों में है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा hi1 अपॉन hi2, हाइट ऑफ इमेज इन द फर्स्ट केस अपॉन हाइट ऑफ इमेज इन द सेकंड केस। सो इट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है v अपॉन यू, तो v अपॉन यू, उसको डिवाइड करेंगे हम फिर से किससे, u अपॉन v से, तो u के साथ आएगा और v के साथ आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा v का स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर, ठीक है। यानी hi1 अपॉन hi2 इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आएगा एच एच आई अपॉन h2 v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। उसका मतलब ये हुआ हमें v और u की वैल्यू निकालनी है, उसका स्क्वायर करना है रेशो का। अब v और u की वैल्यू निकलेगी कैसे वो देखो, अगर मैं फर्स्ट केस में कहूँ तो फर्स्ट केस में देखो ये u और ये v, ये पूरा किसके बराबर है, u प्लस v दिया है ना, ये d के बराबर है। पहले पहले केस में बोला है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट और के बीच की दूरी कैपिटल डी है। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में हमने क्या करा, v और u को इंटरचेंज कर दिया और यहां से लेंस को इस तरफ आगे की तरफ d डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया है। तो अब आप ये देखो कि मैं इसको रीड्रॉ करता हूं यहां से, पहले इसको मैं हटा देता हूं ताकि समझ में आसानी से आए। देखो, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, v के, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, d के। तो अगर मैं v में से d माइनस कर दूं, v में से ये पूरा v है और इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर देता हूं इधर वाला, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि u बराबर बचेगा, मतलब v माइनस d बराबर किसके हो जाएगा, u के बराबर। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v माइनस यू इक्वल टू डी, v माइनस यू बराबर डी हो गया, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे v अपॉन यू की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने v और u को एक इक्वेशन हमारी मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन है और ये मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन है, तो मैंने u और v और u के टर्म में कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म में वैल्यू निकाल ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी आप ऑप्शन देखोगे उसमें v और u है नहीं, तो मुझे फाइनली काम क्या करना है, स्मॉल डी और कैपिटल डी के टर्म में जो रेशो होगा हाइट का वो निकालना है। ओके, अब देखो एक इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी इक्वेशन है हमारी u प्लस वी इक्वल टू डी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ, अगर चलिए इनको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है ना, इनको ऐड करते हैं, तो अगर आप ऐड करोगे तो देखो ये माइनस यू और ये प्लस यू है, तो हट जाएगा। तो 2v बराबर ऐड करने पे इधर क्या आएगा, d प्लस डी, और v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, d प्लस डी अपॉन 2 के, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं,
तो u की वैल्यू आ जाएगी, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो हमारे पास क्या था, v माइनस डी इक्वल टू यू था ना, तो u इक्वल टू कितना आएगा v, यहाँ से देखो v माइनस डी इक्वल टू यू, तो v माइनस डी इक्वल टू यू है, तो v की वैल्यू d प्लस डी अपॉन टू, माइनस डी पुट करो, d प्लस डी माइनस टू डी अपॉन टू, तो v u इक्वल टू आ जाएगा d माइनस डी अपॉन में टू। तो देखो v की जो वैल्यू आई है वो कैपिटल D प्लस डी अपॉन टू है, और u की वैल्यू है कैपिटल D माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालना है ना हमें, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है हमारे पास d प्लस डी अपॉन में टू, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है, d माइनस डी अपॉन में टू का स्क्वायर। ठीक है, अब टू से तो टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, hi1 अपॉन hi2, hi2 इक्वल टू डी प्लस डी अपॉन डी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं पर भी सिर्फ सी ऑप्शन में माइनस और प्लस, डी माइनस डी और डी प्लस डी है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है ऐसा। अब इसका मतलब देखो यहाँ पर ये तो नहीं बोला कि कौन सा हाइट, मतलब फर्स्ट का सेकंड से रेशियो ले या सेकंड का फर्स्ट से रेशियो ले। ठीक है, तो ये जो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये इसका मतलब ये कि hi2 अपॉन hi1 निकालना चाह रहा है, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि d माइनस डी अपॉन में d प्लस डी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, d माइनस डी अपॉन डी प्लस डी। अगर वो एग्जैक्टली बोलता कि फर्स्ट केस का सेकंड केस से रेशियो निकालो, तब ये वाला आंसर हो जाता है, ये वाला होता है, डिपेंड करता है कि उसने किसका रेशियो पूछा है। अब क्योंकि किसी का ऐसा बोला नहीं, स्पेसिफिकली नहीं है, तो हम ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर चूज करेंगे, डी माइनस डी अपॉन डी प्लस डी। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है। अगर ये चीज आप समझ लोगे, खुद से करोगे, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। या जनरली आप ऐसे जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं, इट विल हेल्प यू।